तो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अर्थात बिहसी का अर्थ होता है हंसकर यानी मुस्कुराकर। लखन लक्ष्मण बोले यानी कहने लगे मृदुबानी मधुर वाणी में, अर्थात लक्ष्मण जी इसके पश्चात मधुर वाणी में हंसकर कहने लगे। तो यहाँ तक जो बात हुई है वो ये है कि परशुराम जी ने इसमें लक्ष्मण जी को चेताया है कि मेरा ये जो फरसा है वो बड़ा भयानक है और गर्भ के अंदर स्थित भ्रूण को भी नष्ट कर देता है। तो इसलिए भ्रूण को भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहने लगे मधुर वाणी में कि अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे अरे मुनिवर, मैं तो मान गया हूँ कि आप तो महान योद्धा हैं। आप तो महान योद्धा हैं, माने हुए योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप तो मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जो फरसा दिखा रहे हैं, कुठारू का अर्थ होता है फरसा। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे आप तो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि एक बार बार कुल्हाड़ी दिखाने से का मतलब मैं देखते ही थोड़ी मर जाऊंगा, फूंक से थोड़ी पहाड़ उड़ सकता है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया अर्थात छुई मुई या पपीता का जो पेड़ होता है वो, तो उसका जो फल लगता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उसकी तरफ उंगली करते ही वो झड़ जाता है, या फिर हम छुई मुई का पेड़ कह सकते हैं, इसको छूते ही वो सिकुड़ जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई हम छुई मुई के पत्ते नहीं हैं जो जे तर्जनी देख ही मर जाए। जो आप जो तर्जनी उंगली दिखाएंगे, तर्जनी का अर्थ होता है इन 5 उंगलियों में ये पहली वाली उंगली, ऐसे कहते हैं ना किसी को दिखाते हैं, तो इसको देखते ही थोड़ी मर जाएंगे, इसको दिखाते ही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना, कि मैंने तो आपके फरसे, सरासन कहते धनुष को, और बाण, फरसा धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि अभिमान के सहित कुछ कह दिया था। अर्थात हमें भी अपने क्षत्रिय होने पर अभिमान है, इसलिए आपके फरसे धनुष और बाण को देखकर समझा कि आप क्षत्रिय होंगे, इसलिए अभिमान सहित मैंने कुछ कह दिया। परंतु भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपकी जनेऊ देखकर मैं समझ गया हूं कि आप भृगुसुत, भृगुकुल नंदन कोई ब्राह्मण है, मैं ये समझ गया हूं। जो कछु कहा सहो ऋषि रोकी, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं अपने क्रोध को, ऋष कहते हैं क्रोध को रोक कर सहो यानी सहन कर लूँगा। यहाँ इसलिए कहा इन्होंने रोकने के लिए कि क्रोध को रोककर सहन करने के लिए, क्योंकि अगली पंक्ति में वो बता रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन रुगाई, क्योंकि देवता, सुर कहते हैं देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन कहते हैं ईश्वर के भक्त, और गाय और गौ माता, कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त, साधु संत आदि और गायों पर हमारे कुल के लोग कभी वीरता नहीं दिखाते। सुराई कहते हैं वीरता को, अर्थात हमरे कुल इन पर न सुराही, हमारे कुल के लोग इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। इसलिए मैं जो कुछ भी आप कहोगे मैं उसको अपने क्रोध को रोककर सहन कर लूँगा। बधे पाप अपकी रति हारे, क्योंकि इन चारों में से किसी को मार दिया जाए तो पाप लगता है, बधे पाप के बंधन में पड़ जाते हैं, और इनसे हार जाएं तो अपयश होता है, अपकीर्ति होती है।
इसलिए मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मारोगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर करोड़ों वज्र के समान, कुलिस कहते हैं वज्र को, कोटि करोड़, करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान, सम यानी समान, तुम्हारा वचन, कि करोड़ों वज्र के समान तो कठोर तुम्हारा वचन ही है। तो आप तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। व्यर्थ धरहूँ अर्थात व्यर्थ ही धारण करते हैं क्या, धनुष बाण और कुठार अर्थात फरसा। इनको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपका वचन ही, आपकी वाणी ही इतनी कठोर है। इनसे ज़्यादा तो जो करोड़ों वज्र के समान हो। वज्र इंद्र का मुख्य शस्त्र है बच्चों। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महो महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इसलिए आपको इस तरह के वेशभूषा में देखकर जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है, कहे हूँ यानी कहा है, अनुचित यानी गलत कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, तो इसलिए हे धैर्यशाली महामुनि ऋषिवर, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये धैर्यशाली कहने के पीछे भी एक व्यंग्य है, क्योंकि परशुराम में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, परंतु यहाँ उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो व्यंग्य करना चाहते हैं। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार के बातें सुनकर, लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर, क्रोध सहित भृगुवंश मणि, भृगुकुल के वंशज परशुराम जी गंभीर वाणी में, गिरा यानी वाणी, गंभीर वाणी में कहने लगे। एक बार में पूरी का अर्थ समझ लीजिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले कि अरे मुनिवर, आप तो, मैं तो मान गया हूँ कि आप तो महाभट हैं, अर्थात महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और आप तो मुझे बार बार ये कुल फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लगता है जैसे आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, और तो यहाँ भी हम कोई छुईमुई का पेड़ नहीं है, छुईमुई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाते ही सिकुड़ जाएंगे या मर जाएंगे। मैंने तो आपके, मैं यानी मैंने, देख यानी देखकर, कुठार सरासन बाना, फरसा धनुष और बाण को देखकर कुछ अभिमान सहित कह दिया था, परंतु आपके जनेऊ को देखकर, बिलोकी यानी देखकर, मैं समझ गया हूँ कि आप भृगुसुत हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं। जो इसलिए जो कुछ भी आप कहेंगे वो मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर लूँगा, क्योंकि हमारे कुल के लोग सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गायों पर कभी वीरता नहीं दिखाते। सुराई यानी वीरता नहीं दिखाते। बद्धे पाप अपकीरति हारे, क्योंकि इनको मार देने से, बद्धे का मतलब मार देने से पाप लगता है, अर्थात पाप के बंधन में पड़ जाते हैं। और अपकीर्ति हारे, यदि इनसे हार जाएं तो अपयश होता है। मारत हूँ पापर ये तुम्हारे, इसलिए आप यदि मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है, इसलिए व्यर्थ ही आप तो धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। आपने, इसलिए आपको देखकर, इस तरह की वेशभूषा में देखकर, मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। हे धैर्यशाली, हे धीरज धारण करने वाले महामुनि, महर्षि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार की लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर सरोष, क्रोध सहित भृगुवंश मुनि, भृगुकुल के वंशज अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। तो बच्चों, इसकी कुछ विशेषताएं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जिनका आपको उत्तर लिखना है, और ये अनिवार्य है क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इनके प्रश्नों का, जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखा कीजिए।
और ग्रुप में शेयर कीजिए।